जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे शाश्वत तीर्थ अयोध्या से भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा होती है, जिसे आप पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन देखते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का प्रतिदिन मंगल सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध शूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योग जनैश्च पन्य गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवाद श्रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भैव सदसास्दान दत्तावदाना नाम खंडेश्वरी जीर्ण चैत्यालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छल्लोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोर स्वादन मधुर समाभरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, तिलक लगा लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं बंदा में जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्णी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन चिदकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिय ग्रत तप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम आक्षित प्राप्त कर लूँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समीप अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगलमय ने सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से तैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रास्याउषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाते आप सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाली ने गंधाम सुगंधित करूँ अब से के प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन सेज्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में ले लें। इधर से एक झारी कैलाश चंद्र सराफ को दे दें लखनऊ वालों को और एक झारी उधर दे दें। जिनको भी अपना नाम लिखाना किसी भी राशि में वो अपना आज की शांति धारा में नाम लिखा लें। एक झारी श्रीमती सुमन जैन बेंगलोर को दे दीजिए। उधर से श्रीमती सुमन जैन बेंगलोर के हाथ में दे दीजिए एक झारी और एक झारी इधर कैलाश चंद्र सराफ और हमारे चंद्रशेखर कासलीवाल आ गए हैं, चिरंजी लाल कासलीवाल हैं। हाथ लगा लें। चलिए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम राह हरमस्या ऊचा नमः मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य आज के शांति धारा करता पवन कुमार, उषा जैन, बेंगलोर निवासी विनीत, बीना, खुशी, अरुण जैन,
बेंगलोर निवासी सपरिवारस्य सर्व संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, राजेंद्र जैन दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार्थ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटुती शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी, नीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार से राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीपकी उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिशासा, उर्वी जैन जापान वाले, जयपुर निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी, अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सुख शांति समृद्धि हेतु मानसरोवर जयपुर,
अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन। अहमदाबाद भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा। उदयपुर डॉक्टर अशोक जैन, मवाना मेरठ के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती रेखा रानी SP जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरिता विहार दिल्ली। डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली निवासी परिवार से। श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन, पावलिया परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान। मुकेश, नीलम जैन, हर्षित, श्रेयांशी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान निवासी परिवार से। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी परिवार से। सरिता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से। आज के शांति धाराकर्ता पवन कुमार ऊषा जैन, विनीत, वीना, खुशी, अरुण जैन बेंगलोर निवासी सपरिवार से। सुमनजी सेठी बेंगलोर निवासी सपरिवार से। सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिन सर्व आयु कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिन सर्वगोत्र कर्म, छिंदी सर्वांतराय कर्म, छिंदी बिन सर्वक्रोधम, छिंदी सर्वमानम, छिंदी सर्वमायाम, छिंदी सर्वमोहम, छिंदी सर्वलोभम, छिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिन सर्वद्वेषम, छिंदी सर्वगजभयम, छिंदी सर्वसिंहभयम, छिंदी बिन सर्वाग्निभयम, छिंदी बिन सर्वसर्पभयम, छिंदी बिन सर्वयुद्धभयम, छिंदी सर्वसागर नदी जलभयम, छिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, छिंदी बिन सर्वनिगडादि बंधनभयम, छिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वाश्वतानि स्फोटकभयम, छिंदी बिन सर्वविषाक्तवाष्पचरणभयम, छिंदी बिन सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, छिंदी बिन सर्वधनानिभयम, छिंदी सर्वव्यापारानिभयम, छिंदी बिन सर्वराजभयम, छिंदी बिन सर्वचौरभयम, छिंदी बिन सर्वदुष्टभयम, छिंदी बिन सर्वशत्रुभयम, छिंदी बिन सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन सर्वशोकभयम, छिंदी सर्ववैरम, छिंदी सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी बिन सर्वमनोव्याधिम, छिंदी बिन सर्व आर्द्रौद्रध्यानम, छिंदी बिन सर्वदुर्भाग्यम, छिंदी बिन सर्वायशा, छिंदी बिन सर्वप्रत्यवायम, छिंदी बिन सर्वकुमतिम, छिंदी बिन सर्वभयम, छिंदी बिन सर्वक्रूर ग्रहभयम, छिंदी बिन सर्वदुःखम, छिंदी बिन सर्वापमृत्युम। छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्माण संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शनिवासरे नित्यपूजा सर्वविधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयसा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष्ट गृह दिनन कुलेन कुले कलिगात मणम गाते गाते उद्रागत सौक्यम जाते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमायामस्तकोपरि शांतिदारां करोमीति स्वाहा। चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य स्वर्गीय जितेंद्र फूलचंद शाह पूना, श्री राजेश अनिल शाह जंक्शन बालचंद नगर महाराष्ट्र सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूप फलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फलार्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए ओम ह्रीं त्रि ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सता फोटुत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य, आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी विराजमान हैं सभी के चरणारविंद में मन वचन काय से 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए, गंधोदक ले आए। पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करतेंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदनेंगे, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावनेंगे। ओम ह्रीं भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है। जिनको भी घर बैठे शाश्वत तीर्थ पर अपनी ओर से शांति धारा भगवान के मस्तक पर प्रतिदिन करवानी है 10 दिन तक लगातार, वे अपनी तरफ से 5100 रुपये की राशि बोल करके इस पुण्य को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भी अपना नाम लिखाना हो स्क्रॉल पर पट्टी पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप सभी उन नंबरों के माध्यम से कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो 10 दिन तक यहाँ होने वाले विश्व शांति महावीर विधान की जो शांति धारा यहाँ पर होगी उसमें आपका नाम उच्चारित किया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से कार्यालय में अपनी सूचना आज ही दर्ज करा दें, जिससे कल प्रातःकाल से आपके नाम बोले जा सकें। एवं अब की बार का दान आप सभी को अयोध्या तीर्थ के लिए निकालना है। 10 लक्षण महापर्व में जो भी लोग अपना दान निकालते हैं सभी को अयोध्या तीर्थ के विकास में अपनी अपनी राशि निकालना है। चाहे वो 11,000 रुपये हो, 21,000 रुपये हो, 51,000 रुपये में मंदिर निर्माण में आपके 4 नाम सदैव सदैव के लिए अंकित किए जाएंगे। एवं 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा शाश्वत तीर्थ पर आपकी ओर से विराजमान होगी। तो जिनकी भी भावना हो मन बना ले और अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। अब स्वामी जी कुछ बोलेंगे? अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचनों का समय है। प्रतिदिन आप सभी पूज्य माता जी का प्रवचन श्रवण करते हैं। तो आप पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के अमृतमयी वाणी के द्वारा प्रवचन सुनेंगे।
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, आज जो 16 कारणादि पर्व हैं उनके व्रतों का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्या उषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्याउषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीर्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत साद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ये 4 मंत्र जो एक एक महीने के व्रत हैं उनके हुए। अब आप भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महामहोत्सव के अंतर्गत चलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। लोक मंगल आज लोक मंगल व्रत भी है जो कर रहे हो। ये इस चतुर्मास में 4 आते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। भव्यात्माओं, ये लोक मंगल व्रत आषाढ़ सुदी चतुर्थी, श्रावण कृष्णा चतुर्थी, शुक्ला चतुर्थी, ऐसे भाद्रपद की दोनों चतुर्थी और आश्विन की और कार्तिक की 9 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। लोक मंगल व्रत नाम है। अब इसमें जो है आगे हम आपको बताएंगे। कल से भाद्रपद शुक्ला पंचमी 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो रहा है। 10 लक्षण व्रत, पंच मेरु व्रत और कल रविवार भी है तो रविवार का व्रत भी होगा। और इसके साथ एक व्रत हम और आपको बताते हैं, जो चाहे तो इसमें जाप कर सकते हैं। जो प्रत्येक 16 कारण पर्व में 10 लक्षण पर्व में एक दिन बाद से यानी षष्ठी से और चतुर्दशी तक 9 दिन का नवलब्धि व्रत है। नवलब्धि व्रत जो अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नवलब्धि प्रकट होती हैं, उन नवलब्धियों का व्रत है जो प्रत्येक 10 लक्षण पर्व में एक दिन बाद से होता है, 9 दिन करना होता है। इसके मंत्र का जाप हम आपको परसों से कराएंगे। जाप तो करते ही रहें। जो 10 लक्षण व्रत करते हैं उनके तो जाप करने से ये व्रत सहज ही हो जाएगा। तो बात यही है। अब आज अरहत भक्ति भावना के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 10 लक्षण पर्व में मेरी सभी के लिए प्रेरणा रहती है कई वर्षों से कि गौतम गणधर वाणी के जो 10 अध्याय हमने विभक्त किए हैं उनका भी वाचन, पूजा, 10 अध्याय की तत्वार्थ के समान और उनके एक एक अध्याय का वाचन और अर्थ भी संक्षेप में करें। और साथ ही कोई न कोई तीर्थंकर भगवंतों का 10 भाव ये 10 दिन करने की मैंने प्रेरणा दी है कई वर्षों से। इस बार
भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां वर्ष चल रहा है, इसे भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला जाएगा। सिंह पर्याय से लेकर के और महावीर स्वामी तक 10 भाव हो जाते हैं। संक्षेप में यहाँ पर ये सभी विषय चलेंगे। कुछ प्राचाकाल मैं गौतम गणधर वाणी पर प्रकाश डालूंगी, 16 कांड भावना पर थोड़ा सा, और मध्याह्न में 10 धर्म पर प्रवचन होंगे और तत्वार्थ सूत्र पर होंगे। रात्रि में भगवान महावीर स्वामी कैसे बने इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश 5-5 मिनट आदि का प्रवचन होकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि संपन्न होंगे। अरहत भक्ति की भावना में लक्षण किया है राजवार्तिक में श्री अकलंग देव ने। अरहदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव विशुद्धि युक्तोनुरागो भक्ति ही। भक्ति का लक्षण किया है कि भाव विशुद्धि पूर्वक, भाव की विशुद्धि सहित जो अनुराग है, प्रेम है, अनुराग है, उसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति का लक्षण किया है। श्री कुंद स्वामी ने भी भक्ति का लक्षण यही किया है। तो अरहंत भक्ति में अरहंत भगवान जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले अरहंत भगवान, और सामान्य रूप से जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं भी किया है, ऐसे जैसे भरत, बाहुबली आदि, सेठ सुदर्शन आदि अनेकों ऐसे महापुरुष जो केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं, उनकी भी गंधकुटी की रचना बनती है। और केवल ज्ञान के बाद ही मोक्ष होता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद, 4 घात्य कर्मों का नाश होने के बाद जो केवल ज्ञान अवस्था में प्रकट होता है, 8 प्रत्याहार आदि, वो जिनके हैं वो अरहंत भक्ति कहलाती है। उनकी भक्ति अरहंत भक्ति है। आज अरहंत साक्षात नहीं है, फिर भी उनकी भक्ति हम और आप करते ही हैं। इन प्रतिमाओं के समक्ष उन्हीं की भक्ति करते हैं। अरहंत भक्ति का उदाहरण विशेष रूप में पाया जाता है, और जिन प्रतिमाओं की भक्ति के साथ साथ, क्योंकि जैन शासन में 9 देवता माने हैं, 9 देव माने हैं। पूज्य श्री गौतम स्वामी के ही शब्दों में उनकी चैत्य भक्ति में 9 देवों की वंदना है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय। तो जिन चैत्य, जिन प्रतिमाएँ, इनकी भक्ति भी अरहंत भक्ति में ही सम्मिलित है। ध्यान रखें, आप इनका जो सुबह से ही अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और इनके गुणों का अनुराग करते हुए भक्तिपूर्वक जो भी पूजा आदि करके, स्तुति आदि करके करते हैं, वो सब अरहंत भक्ति में सम्मिलित है। अरहंत भक्ति से श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम भोजे स्मरणम शरणम मम। अनंत अनंत संसार की जन्म परंपरा को नष्ट करने में सक्षम, अनंत अनंत संसार की जन्म परंपरा को नष्ट करने में सक्षम भगवंतों के चरणों का स्मरण मात्र है। यदि निमिषार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणका यथा काष्ठगिरिम दहत्यो अशेषम पापम। श्री योगींद्र देव ने परमात्मा प्रकाश में कहा है कि यदि कोई अर्धनिमिष मात्र भी अगर परमात्मा में अनुराग करता है, तो जिस प्रकार से एक अग्नि की चिंगारी, एक अग्नि से छोटी सी कणी भी बहुत बड़े फूस के ढेर को नष्ट करने में समर्थ है, वो अग्नि अगर सुलग जाए, ईंधन में लग जाए, तो बहुत बड़े मकानों को और सबको ध्वस्त करने में समर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से एक अर्धनिमिष में की गई भक्ति, परिणामों से की गई भक्ति फलदायी होती है। एक इसका उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य जिन मंदिर आदि बनवाते हैं, प्रतिमा आदि विराजमान करते हैं, उनके पुण्य का महिमा, पुण्य का वर्णन बहुत ही शास्त्रों में कहा गया है।
एक उदाहरण प्रसिद्ध है कि महाराजा पोदनपुर के राजा विजय नाम से विजय नरेश अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। एक दिन अकस्मात एक व्यक्ति आता है, अपरिचित व्यक्ति, और वो कहता है आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु होगी, वज्रपात पड़ेगा और मृत्यु होगी। एकदम सभा में खलबली मच जाती है और सब लोग जो है उसकी ओर बड़ी क्रूर दृष्टि से देखते हैं, गुस्से में आते हैं। अरे तू क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? उसने कहा मैं अपने निमित्त ज्ञान से और मैंने जो ज्ञान सीखा है दिगंबर मुनि के पास मैंने अध्ययन किया है, मेरा ज्ञान झूठा नहीं है, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। ठीक है, उसको विदा करके और राजा अपने मंत्रशाला में मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लग गए। किसी ने कहा इनको जो है एक लोहे की संदूक में बंद करके और नदी में रख दो 7 दिन तक, कोई वज्रपात वहाँ हो ही नहीं सकता, नदी पर उसका कोई असर नहीं होगा। किसी ने कहा विजयार पर्वत की गुफा में छुपा दो, किसी ने कुछ अपनी अपनी सब राय दिया। एक मंत्री ने कहा कि मेरी समझ में एक आता है, वो ये है कि राजा 7 दिन के लिए राजपाट का करे त्याग, और त्याग करके और मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति करे, 7 दिन तक लगातार अखंड भक्ति करे, जो होगा सो होगा। अगर वज्रपात हुआ, मृत्यु हुई तो निश्चित ही स्वर्ग में देव हो जाएंगे, मनुष्य से भी अच्छा वैभव प्राप्त हो जाएगा, और बच गए तो पुनः राज सिंहासन पर हम विराजमान कर देंगे। ये बात राजा को भी अच्छी लगी। राजा ने कहा बहुत अच्छा, और 7 दिन का राज्य त्याग कर दिया। बोले मेरे से आज से 7 दिन तक राज्य का त्याग है। तो मंत्रियों ने क्या किया कि एक मूर्ति बनवाई, एक मूर्ति बना करके एक यक्ष की मूर्ति बनवा करके और राज सिंहासन पर उसे विराजमान कर दिया। और बोले ये हमारे राजा हैं, इनके अनुशासन में 7 दिन राज चलेगा। और राजा जाकर मंदिर में बैठ गए और अखंड अनुष्ठान चालू कर दिया, भगवान की भक्ति पूजा चालू कर दी। अखंड अनुष्ठान चल रहा था। 7वां दिन आया, एकदम आकाश में बादल छा गए और कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट शुरू हुई और एकदम वज्रपात होता है। और वज्रपात होता है और राजा के राज सिंहासन पर एकदम वज्रपात हुआ। और वज्रपात हुआ तो मूर्ति तो चूर चूर हो गई, मूर्ति खंडित हो गई, और राजा मंदिर में सुरक्षित भगवान की भक्ति कर रहे थे। एकदम शहर में जय जयकारा होने लग गया और सब लोगों ने उस मंत्री के, जो बुद्धिमान मंत्री ने जो सलाह दी थी, उसकी प्रशंसा करने लग गए। और जिसने आकर सूचना दी थी उसको भी जो है राजा ने उसको भी बुलाकर खूब सम्मानित किया, अनेकों गांव उसको भेंट में दे दिए। तो बात यही है, वर्तमान में भी देखा जाता है, किसी ने किसी को कह दिया तुम्हारे जो अकाल मृत्यु का योग है, तुम्हारे मृत्यु का योग है आदि, डॉक्टरों ने कह दिया तो इतने दिन बाद नहीं बचोगे, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते हैं तो देखा जाता है अकाल मृत्यु टल जाती है। अकाल मृत्यु टल जाती है। अगर आयु पूर्ण हो गई है तो 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी, एक समय भी आयु में नहीं बढ़ा सकते। और अगर अकाल मृत्यु है, असमय में मृत्यु है, तो उसे टाला जा सकता है। ये बात ध्यान में रखें। ये जैन सिद्धांत का अकाट्य सिद्धांत है, अकाट्य नियम है। और जिन भक्ति हमेशा फलती है, अनेकों ऐसे उदाहरण वर्तमान में भी देखे गए हैं। तो बात यही है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रसाद से श्री मानतुंग ने 48 ताले तोड़ दिए, 48 काव्य रचे, एक एक ताले टूटते चले गए। भगवान की भक्ति के प्रभाव से, एक ही भाव स्तोत्र की रचना से श्री महामुनि के, बाजराज महामुनि के कुछ रोग दूर हो गया। भगवान की भक्ति के प्रभाव से धनंजय कवि ने, जो गृहस्थाश्रम में थे, उनके पुत्र का विष उतर गया, सर्व का विष उतर गया, निर्विष हो गया। विषापहार की रचना आदि अनेकों ऐसे
उदाहरण है, भगवान की भक्ति से पूज्यपाद स्वामी की नेत्र ज्योति चली गई थी और उन्होंने शांति भक्ति का पाठ रचा और शांति भक्ति का पाठ चैत्यालय में करते करते उनके नेत्र की ज्योति आ गई। वर्तमान में भी ऐसे अनेकों उदाहरण पाए गए हैं जो भगवंतों की भक्ति से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। तो बात यही है कि अरहंत भक्ति ये एक प्रकार से देखा जाए तो आज पंचम काल में वरदान है। अरहंत भगवान की भक्ति वरदान है और अनेकों प्रतिमाएं भी आज वर्तमान में अतिशयकारी और चमत्कारी देखी गई हैं, उनमें अतिशय चमत्कार पाया गया है। भगवान महावीर स्वामी की चांदनपुर की प्रतिमा अतिशयकारी प्रसिद्ध है, रोग शोक आदि व्याधि दूर करने में, सब मनोरथ सफल करने में आदि अनेकों ऐसी प्रतिमाएं प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। ये भगवान स्वयं जहाँ विराजमान है ये भी अतिशयकारी और चमत्कारिक है। इनके दर्शन हमें ध्यान में हो गए और जब से अयोध्या के दर्शन की भावना और यहाँ आकर के भगवान के महामस्तकाभिषेक करने की भावना जागृत हुई। तो बात यही है कि हमने भी अनुभव किए हैं कि आज जिन प्रतिमाओं की भक्ति भी अरहंत भक्ति में सम्मिलित है, ध्यान रखें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की भक्ति भी अरहंत भक्ति में ही सम्मिलित है। उन्हीं के गुणों का गान करते हुए हम जिन भगवंतों की भक्ति करते हैं, प्रतिमाओं की भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि धवला ग्रंथ में लिखा हुआ है, षटखंडागम ग्रंथ में, ऐसे सिद्धांत ग्रंथ में कि जिन बिंब दंशने निधत्त निकाचित अभी कम कलावत से खय दंशना दो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्त और निकाचित कर जिनका फल भोगे बगैर नहीं छूटता, वो कर्म भी क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। तो भक्तात्माओं, अरहंत भक्ति के बारे में मैंने संक्षेप में बताया है। कल आपको जो है हम 10 लक्षण व्रत की ओर ले चलेंगे और 10 लक्षण के बारे में भी आप बहुत कुछ सुनेंगे। उत्तम क्षमा धर्म आदि बात यही है। 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, नादि निधन पर्व हैं, वर्ष में 3 बार आते हैं। और जो नवलब्धि व्रत भी करना चाहेंगे वो कल ग्रहण करके परसों से शुरू करेंगे। और कल तो है अनेकों व्रत हैं, 4 व्रत तो चल ही रहे हैं और एक अक्षय तृतीया व्रत भी चल रहा है जिसका मैं मंत्र बुलवाती हूँ, जो वार्षिक व्रत है। 1 वर्ष 40 दिन का प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष चले दीक्षा कल्याण प्राप्त है ध्यानमग्न श्री सब देवाय नमः, ये मंत्र बुलवाती ही हो। ये वार्षिक व्रत है और 4 व्रत हैं जो 1-1 महीने के हैं। और कल 10 लक्षण व्रत, पंचमेरु व्रत, रविवार व्रत आदि अनेकों व्रत उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये भाद्रपद मास अनेकों व्रतों का रत्नाकर माना गया है, अनेकों व्रतों का भंडार, अनेकों व्रत इसमें आते हैं और लोग उन व्रतों की भावना करते हैं। कोई भावना करते हैं, कोई व्रत करते हैं और कोई उपवास आदि करके। देखिए, हमेशा ध्यान में रखो, उपवास आदि व्रत इतने ही करने चाहिए जितने की शक्ति के अनुसार हो। ऐसे ही व्रत करते हुए और पूजा भक्ति आराधना आदि करते हुए आपका ये पावन पर्व संपन्न हो। यहाँ जो विश्व शांति महावीर विधान होने जा रहा है, इसमें भी जो 2600 मंत्र हैं, ये अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण मंत्र हैं। इनके एक एक मंत्रों में बहुत अर्थ, गंभीर अर्थ भरा हुआ है। आप उनको समझ करके पढ़ेंगे और सुनेंगे, करेंगे तो महान अतिशय सातिशय अनंत गुणा पुण्य का फल प्राप्त करेंगे। ये विधान यहाँ पर शाश्वत जन्मभूमि में होने वाला विश्व शांति महावीर विधान भी आप सबके जीवन में मंगलकारी होगा। इसी भावना के साथ अनंत भगवंतों को, भगवान ऋषभदेव को और नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की ये पंक्तियाँ हैं।
जिन्होंने समाधि भक्ति के अंदर अपने संपूर्ण जीवन को सुखी बनाने के लिए और अंत काल को भी सुंदर बनाने के लिए ये पंक्तियाँ कहीं कि जिन्हें भक्तिर जिनेंद्र भगवान में मेरी भक्ति सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, भाव भाव में सदा ही मेरी भक्ति बनी रहे। क्यों बनी रहे? कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है। अब वो शक्ति कहाँ से आती है? इन पाषाण की प्रतिमाओं से आती है क्या? अपनी भावनाओं के द्वारा पाषाण की प्रतिमा में भगवान का रूप देखने वालों के अंदर जो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से जीवन तो सुखी होता ही है, पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है और पुण्य कर्म का बंद हो जाता है। हम जितने भी मुनियों के सतियों के कथानक सुनते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, तो उससे यही ज्ञात होता है कि भगवान की भक्ति का सहारा लेकर उन सब ने अपना बेड़ा पार किया, यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। ऐसी भक्ति को कहा भज धातु से इक्तिन प्रत्यय लगा करके भक्ति शब्द बना, और ध्रय धातु से धारण करने अर्थ में धर्म बना। समझे ना? धर्म को आज जाति और संप्रदाय का बाना पहना दिया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धर्म धारण करने की वस्तु है, और उसे तो कोई भी धारण कर सकता है। पशु भी धारण कर लेते हैं, हैवान भी धारण करके इंसान बनते हैं, और इंसान से आगे जाकर भगवान भी बन जाते हैं। अरे देखो, जब एक भील तिर गया, भील बना महावीर एक दिन। जब हम कल से आपको भगवान महावीर का जीवन चरित्र सुनाएंगे, काव्य कथानक के माध्यम से रोमांचित हो जाएंगे आप कि क्या एक भील जो रात दिन हिंसा में प्रवृत्ति करता है, वह भी भगवान बन सकता है? और जब बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम तो पूर्ण अंग धारक मनुष्य हैं, उत्तम कुल में, उत्तम जाति में हमने जन्म लिया है, और संयोग से अपने को जिन धर्म मिला है जो करोड़ों जन्म के पुरुषार्थ से, पुण्य से प्राप्त होता है। तो उस जन्म को पाकर हमें भगवान के मंदिर मिले हैं, हमें गुरु मिले हैं, हमें सच्चे शास्त्र मिले हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते? तो पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सोच समझ करके पंक्तियाँ लिखी हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में भाव भाव में मेरी भक्ति बनी रहे। भाव भाव से मतलब जब तक भव भवांतर में जाएं, और जब मोक्ष चले जाएंगे तो भक्ति को छोड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप छूट जाती है। समझे ना? हम कहें कि जैसे हमने कंदमूल का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, ऐसे कभी आएगा ऐसा कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति का त्याग कर देंगे? त्याग नहीं होता, त्याग नहीं किया जाता। त्याग जब निवृत्ति में आएंगे तो प्रवृत्ति का त्याग अपने आप हो जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो ही मार्ग संसार के अंदर कहे गए हैं। तो आप सब 10 दिन के लिए बहुत सारी चीज़ों की निवृत्ति करेंगे, उनका त्याग करेंगे। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। मैं समझती हूँ जैन समाज के हर घर में बच्चे बच्चे के अंदर
ये संस्कार डाले जाते हैं कि बेटा 10 दिन आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, बाज़ार की बनी चीज़ें नहीं खाओगे, रात में खाना नहीं खाओगे। जो 355 दिन भी खाते हैं वो भी 10 दिन के लिए तो कम से कम त्याग करते ही हैं। तो ऐसे ही संस्कार अपनी बालक बालिकाओं में डालना है। चाहे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, चाहे आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और अगर आपका पुरुषार्थ है तो निश्चित रूप से आपको दिन में खाना मिल जाएगा। हमने तो कई हॉस्टल्स के अंदर सुना, विश्वविद्यालय के अंदर सुना, हमारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय है जहाँ कहते हैं कि 10 दिन जैन बच्चों को दिन में ही भोजन मिलेगा और अन्य दिनों में भी जो दिन में भोजन करना चाहते हैं उनको दिन में उपलब्ध कराया जाता है। तो देखो ऐसे ऐसे स्थानों का आप लाभ क्यों नहीं उठाएंगे जहाँ दशलक्षण पर्व के अंदर अपनी लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आज अयोध्या तीर्थ पर अवध प्रांत के साथ साथ अनेक स्थानों से भी लोग आ गए हैं और शाम तक तो सारे लोग आ जाएंगे सैकड़ों की संख्या में और कल से विश्व शांति महावीर विधान प्रारंभ हो जाएगा। विश्व शांति महावीर विधान के पीछे एक ही रहस्य है, एक ही कारण है। भगवान महावीर जो अहिंसा के अवतार हुए हैं, जो विश्व शांति के अवतार हुए हैं, उनकी भक्ति करके हम संसार के अंदर छाई हुई अशांति को शांति में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे परिवर्तित करें, इसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, भावना, प्रार्थना है भगवान के सामने। जिन देशों का युद्ध चल रहा है किसी तरह उन देशों को भगवान सद्बुद्धि दे दे कि पारस्परिक लड़ाइयाँ, संघर्ष, हिंसा के अंदर कमी आ जाए, ख़त्म हो जाए और जिस देश के अंदर अमन चैन शांति चल रही है उसमें बाधा ना आने पाए, हम प्राणियों की हिंसा से बचें। 10 दिन तक पूरी तरह से आप अहिंसक बने, कोशिश करें कि आप अपने मांसाहार के जो बाजार हैं उनको भी पैसे दे करके किसी प्रकार से बंद कराएं और अधिक से अधिक लोगों को शाकाहारी बनाने का पुरुषार्थ करें। यही आपके जीवन का सार होगा, यही दशलक्षण का सार होगा। क्योंकि चाहे क्षमा धर्म हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, इन सब के पीछे अहिंसा जुड़ी हुई है, शांति जुड़ी हुई है कि हम अपने आत्मा में शांति लाएं और एक दूसरे के प्रति जो कभी किसी प्रकार की मलिन भावनाएं हैं उनको भी शांत करके, क्षमा धारण करके, क्रोध को शांत करके, उपशम करके और अपने धर्म का पालन करके भगवान की वाणी पर चल करके उसके आधार से ऐसा पुण्य एकत्रित कर लें, आगे आने वाले 355 दिनों में वह पुण्य हमारे काम आता रहे। इसी भावना के साथ सभी दशलक्षण पर्व की पूर्व बेला में संपूर्ण जैन समाज के लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है कि आप सब खूब उत्साह के साथ, पुण्यवर्धन क्रियाओं के साथ इस दशलक्षण पर्व को संपन्न करें।